दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप। आशा करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम खिलखिलाते होंगे। कोई भी आपको टेंशन नहीं है ना, आप अपनी तैयारी बनाए रखें और इस क्लास को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। इसमें आपके कंप्यूटर के 5-10 क्वेश्चन ज़रूर इनमें से पूछे जाएंगे प्रतियोगिता परीक्षा में। आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस, MTS, SSGD, किसी भी प्रतियोगिता एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। आप एग्ज़ाम देख के आके देख लेना। ये क्लास छोटी सी है, आप इसको देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कंप्यूटर की एक क्लास है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। है आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है। मोडेम हो जाएगा इसका। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। CPU का मस्तिष्क कहा जाता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहा जाता है। मदरबोर्ड को कहा जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। कौन करता है। बग करता है, बग है ना। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अन्य नाम हो जाएगा। और बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है। उन्हें कहता है पाप टॉप कहा जाता है, पाप टॉप कहा जाता है। अगला देखिए, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है, किसको करता है। डाटा को करता है सूचना में परिवर्तित, है ना। और डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। विश्व का पहला गणक यंत्र है। गणक यंत्र कौन सा हो जाएगा इसका। अबेकस, अबेकस इसका गणक तंत्र हो जाएगा, यंत्र हो जाएगा। अगला देखिए किस कंपनी ने सर्वप्रथम साइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था। इसका हो जाएगा इंटेल, इंटेल ने किया। अगला देखिए, भाभा अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। कौन सा हो जाएगा। अनुपम कंप्यूटर हो जाएगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। हिंदी नाम क्या है इसका हो जाएगा संगणन, संगणक। ये आपको याद होना चाहिए, छोटा सा नाम है। और अगला देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है ये। अधिक एक एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, उसको कहते हैं। CPU में कंट्रोल मेमोरी। और तीसरा कौन सा यूनिक होता है इसमें। तीसरा कौन सा यूनिक होता है इसमें होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक एक तो हो जाएगा अर्थमेटिक, या हो जाएगा लॉजिक। ये दोनों हो जाएंगे, इनमें से कोई भी हो जाएगा। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। इस किस भाग का किया जाता है। ALU का प्रयोग किया जाता है। CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है। इसको करता है कंट्रोल यूनिट करता है। अगला देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। इसे माइक्रोचिप कहा जाता है। जो इसमें चिप लगी होती है ना, उसको इसका मस्तिष्क कहा गया है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। इनपुट कहते हैं। जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट कहते हैं। और भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। यह एक सुपर कंप्यूटर है। इसका क्या हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर कौन सा भारत में ये हो जाएगा निर्मित परम कंप्यूटर, है ना। इसका ये उल्टा भी पूछ सकता है, परम कंप्यूटर हो जाएगा किस प्रकार का कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। अगला देखिए, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कौन करता है। मॉनिटर करता है इसको प्रदर्शित, उसके कार्य मेमोरी कार्य को ना। अगला देखिए, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। डायगोनली से इसको नापा जाता है। अगला देखिए, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विश्व का पूछा ना, विश्व का, तो इसका हो जाएगा एनिएक इसका हो जाएगा कंप्यूटर जो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, क्या कहलाता है इसका। सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। BIOS प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है। कहाँ पे होती है ये। रोम में होती है, रोम चिप में होती है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य है किसका, क्या हो जाएगा। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका हो जाएगा। अगर देखिए, कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं। हो जाएगा मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज, दोनों में से कोई भी आए तो हो जाएगा। अगला देखिए, कंप्यूटर घड़ी के गति की गणना की जाती है।
किससे गणना की जाती है, इसका हो जाएगा मेगाहर्ट्ज MHz में की जाती है। अगला देखिए कंप्यूटर पावर सप्लाई में AMPS का अर्थ है, इसमें हो जाएगा आपका स्विच मोड पावर सप्लाई, ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, किसका होता है, इसमें होता है USB का, इसमें USB पोर्ट का इसमें प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट्रा को कहते हैं, अल्ट्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं मॉडिफायर की कहते हैं इसको, मॉडिफायर की शॉर्टकट की इसको जो बोलते हैं हमारी भाषा में। अगला देखिए क्वेट्री का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, इसका कीबोर्ड के संदर्भ में किया जाता है। अगला देखिए कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है, दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य स्पेस डालता है, उसको क्या होता है, स्पेस बार की कहते हैं। जो बीच में आता है ना कीबोर्ड में उसको कहते हैं स्पेस बार की कहते हैं इसको। और स्कैनर किसे स्कैन करता है, स्कैनर किसे कहता है, स्कैनर करता है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को ये स्कैन करता है। मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है, कौन करता है, बसेज इसका ट्रेवल करता है। इसमें कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं, इसमें कुछ नहीं दोनों हैं, तो ये हो जाएगा आपका मॉडेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार है, ये हो जाएगा रैम रोम, दोनों हो जाएंगे। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं, उसको क्या कहते हैं, रोम कहते हैं, रोम में नहीं होते हैं। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट का कार्य करते हो तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, उस कहाँ किया जाता है, यह हो जाएगा आपका रैम में इसको स्टोर किया जाता है। अगला देखिए CD तथा DVD CD या DVD किसका उदाहरण है, ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकल डिस्क का, ये हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। किस मेमोरी का एक्सेस किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम हो जाएगा, जैसे एक्सेस टाइम सबसे कम है, केस मेमोरी का सबसे कम इसमें हो जाएगा, ये धीरे काम करती है, सबसे कम है ना। और कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई होती है, ये हो जाएगा आपका बिट में ये नापती है इकाई को। कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में होती है, क्या हो जाएगा, TB से होती है GB से MB से KB में ये कन्वर्ट होते रहते हैं। अगला देखिए एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको जो मल्टीटास्किंग इसको कहते हैं। अगला देखिए मल्टीटास्किंग कहते हैं ना, और दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग इसकी ये क्रिया कहलाती है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग इसको कहते हैं। अगला देखिए किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्य प्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों को एरर को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जो एरर आता है ना बार-बार, उसको क्या कहलाता है, उसको सही करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसे डिबगिंग इसकी ये प्रक्रिया इसके लिए कहलाता है। अगला देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम ये तो वही आ गया था। अरे कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर होता है, क्या होता है, बूटिंग होता है ना, बूटिंग होता है इसको स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर। द्विआधारीय संख्याएँ कौन सी है, 0 और 1 है, ये द्विआधारीय। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है, कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा फर्मवेयर, ये इसका उदाहरण हो जाएगा, क्या किसका, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का दोनों का ये उदाहरण हो जाएगा, मिश्रण उदाहरण है। अगला देखिए कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए कमांड है, रिमूव करने के लिए क्या कमांड है, अनइंस्टॉल इसका ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब कंप्यूटर को बंद स्थिति ऑफ से चालू ऑन किया जाता है तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कोल्ड बूट इसको कहते हैं, कोल्ड बूट। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है, क्या हो जाएगा, जावा, ये भाषा इंटरनेट पर युक्त कंप्यूटर भाषा हो जाएगी। विभिन्न कंप्यूटर एक LAN से एक केबल और एक द्वारा जोड़े जाता है, किसके द्वारा, ये हो जाएगा
इंटरफेस कार्ड के द्वारा ये जोड़े जाते हैं। मॉडेम नाम से लिया गया है, कि किससे लिया गया है ये मॉडेम नाम, ये हो जाएगा आपका मॉड्यूलेटर डिमांड यूटिलेटर, इन दोनों से ये लिया गया है मॉडेम नाम। अगला देखिए, नेटवर्क लेयर में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। माउंट क्या किसका किया जाता है इसमें, नेटवर्क लेयर में किस डिवाइस का उपयोग होता है, इसमें राउटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का क्या उपयोग है। ब्रिज का क्या उपयोग है, दो नेटवर्क को जोड़ता है। जो ये गाड़ियाँ चलती है उस पर ये ब्रिज होता है ना, ये बना होता है, और उस पर गाड़ियाँ चलती रहती है रोड पे, है ना, बीच में ब्रिज आता है ना, कोई नदी आ जाती है, कुछ भी आता है, और क्या करता है वो दो छोर को जोड़ता है ना, इधर से उधर को, तो ये हो जाएगा दो नेटवर्क को जोड़ता है, इसका राइट आंसर। के लिए इतने आपको क्लास कैसे लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ये कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले हैं, और आप दिल्ली पुलिस की या CPU या SSC GD किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे। इनमें से 1-2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो पक्का आपके आएंगे वहाँ पे। तो आपको ये क्लास कैसे लगी वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।